अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, जो कुछ हमने पहले किया है मैं थोड़ा सा उसको आप लोगों के सामने रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग याद रखें कि सपोज ये आप लोगों के पास एक सेंट्रल आयन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज वाले आयंस जो हैं उन्होंने सराउंड कर रखा है, और ये पॉजिटिव चार्ज वाले आयन के जो नेगेटिव चार्ज वाले आयन हैं ये सारे मिल के जो है ये आयनिक एटमॉस्फेयर बनाते हैं। ये आप लोगों के आयनिक एटमॉस्फेयर है। क्या पॉजिटिव चार्ज वाले आयन की सिर्फ नेगेटिव चार्ज वाले आयन है? नहीं, कहीं कहीं थोड़े बहुत पॉजिटिव चार्ज वाले आयन भी हैं जो कि थर्मल मोशन की वजह से यहाँ आ जाते हैं। इससे ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर है और ये सेंट्रल आयन, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। जो सेंट्रल आयन है उसके ऊपर जो चार्ज की मिकदार है वो पॉजिटिव क्यू है, और जो आयनिक एटमॉस्फेयर कहाँ तक एक्सटेंड होता है? आयनिक एटमॉस्फेयर वहां तक एक्सटेंड होता है जहां तक चार्ज माइनस क्यू हो जाए। पॉजिटिव क्यू और माइनस क्यू जो है नेगेटिव क्यू ये बराबर होते हैं। ये आयनिक एटमॉस्फेयर है। तो अब आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर किसी भी वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज होता है? आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर किसी भी वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है नेट चार्ज, वो नेगेटिव होता है। और अगर आयनिक एटमॉस्फेयर के बाहर अगर कोई आप लोगों के पास वॉल्यूम एलिमेंट हो तो याद रखिए उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मिकदार बराबर होती है, और जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो न्यूट्रल होता है। आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर चार्ज क्या होता है? सेंट्रल आयन का अपोजिट। और आयनिक एटमॉस्फेयर के बाहर क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है वॉल्यूम एलिमेंट। और या आयनिक जहां तक इस आयन का अट्रैक्शन या रिपल्शन ये किसी दूसरे आयन को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, इसके अंदर कर सकता है। इसके बाहर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला आयन पड़ा हो तो ये पॉजिटिव आयन उस पॉजिटिव आयन को रिपेल नहीं कर सकता। अगर कोई नेगेटिव पड़ा हो तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे जहाँ पे इसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होती, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो जीरो है। और इस आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? वो साई होता है। पोटेंशियल ज्यादा कब होता है? आप ये ध्यान में रखें कि इस पॉजिटिव चार्ज वाले आयन का जो असर है किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज पे कितना ज्यादा है या कितना कम है, वो डिपेंड करता है कि इस आयन से फासला कितना ज्यादा है या कितना कम है। अगर पॉजिटिव चार्ज वाला आयन इस आयन के नजदीक पड़ा हो तो जहर है, ये रिपल्शन ज्यादा होगी तो हम कहेंगे यहाँ पे साई की वैल्यू ज्यादा है। अगर इससे दूर पड़ा है तो यहाँ पे साई की वैल्यू कम है। तो इस तरह, और अगर हम नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस मालूम करना चाहते हैं इस आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन जो है इसे कहते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एट एनी पोटेंशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एट जीरो पोटेंशियल। यानी आयनिक एटमॉस्फेयर के बाहर पॉजिटिव आयन कितने हैं? ई रेज़ पावर जेड ई साई और के टी। यहाँ पे जेड ई साई जो है ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल वर्क है, और के टी जो है ये हमारे पास थर्मल वर्क है या थर्मल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन मालूम करने का जो फार्मूला है बोल्ट्जमैन ने दिया वो ये है, और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन मालूम करने का फार्मूला वो भी बोल्ट्जमैन ने दिया वो ये है। और इसका मतलब है आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर पॉजिटिव आयन की तादाद क्या होगी, नेगेटिव आयन की तादाद क्या होगी, ये डिपेंड करता है वैलेंसी क्या है, उस आयन के ऊपर चार्ज क्या है, और उस पॉइंट पे जिस पे हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज फाइंड करना चाहते हैं वहां पे पोटेंशियल क्या है, और टेम्परेचर के इन बातों पे डिपेंड करता है। तो ये फार्मूला है। उसके बाद किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग मालूम करना चाहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव टोटल चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव कितने हैं, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि सपोज आप लोगों के पास ये कोई आयनिक एटमॉस्फेयर है, सपोज इसके अंदर 1000 सोडियम आयन है, तो हम कहेंगे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 1000 कितने हैं? ये टोटल पॉजिटिव आयन। और टोटल नेगेटिव आयन कितने हैं? सपोज टोटल नेगेटिव आयन 900 है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज जो है हमारे पास ये होगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज ये है, टोटल नेगेटिव चार्ज ये है। और नेट चार्ज क्या होगा? 1000 में से 900 माइनस करें, टोटल पॉजिटिव में से टोटल नेगेटिव को माइनस करें। अब n प्लस की वैल्यू ऊपर इक्वेशन 1 में है, n माइनस की वैल्यू इक्वेशन 2 में है, वो यहाँ पे आप लोग पुट करें। और अगर हम लोग कंसीडर करें कि z प्लस और z माइनस यूनिवेलेंट आयन है, जिनकी वैलेंसी 1 है, तो फिर z प्लस की जगह 1 आ गया, z माइनस की जगह 1 आ गया। और जो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उनके बराबर हैं उनको हम n कह रहे हैं क्योंकि वो बराबर हैं। उसके बाद अब हम लोग जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ भी n आ गया, यहाँ भी n आ गया, z प्लस खत्म हो गया, z माइनस खत्म हो गया, तो ये 1 है, बाकी यहाँ e रहेगी। तो n e बाहर आ गया, बाकी हमारे पास ये चीज रहेगी। और ये n है, ये a नहीं है, यहाँ पे ये n। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पूरे जो फैक्टर है, तो इसको आप इसकी वैल्यू याद कर सकते हैं पूरे फैक्टर की। इस पूरे फैक्टर की ये जो ब्रैकेट के अंदर ये पूरा फैक्टर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर ये जो पूरा फैक्टर लिखा है,
इसको सॉल्व करते हैं, एक्सटेंसिव किस्म का मैथ चाहिए, तो इसकी वैल्यू आती है -2 ई साई, यही ई साई है ओवर के, सिर्फ 2 साथ आ गया, ये इसकी वैल्यू है। मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करने से जिस नतीजे पे पहुंचे हैं वो ये। तो अब हम लोग इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, ये जो वैल्यू निकली है वो ये है -2 ई साई और के टी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट की, यहाँ पे हमारे पास क्या बना ई एन -2 ई साई और के टी, ये 2 इसके साथ मिला दे, मान गया 2n। अब यहाँ पे ये 2n क्या है इसके बारे में जरा थोड़ा देखिए। 2n हमारे पास क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव जो वैलेंसी है उसका स्क्वायर, नेगेटिव वैलेंसी की स्क्वायर, ये n है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये 1 1 हो जाता है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे क्या बना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस जेड प्लस स्क्वायर n माइनस जेड स्क्वायर, और फिर जब इसको हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये बन गया 2n इज इक्वल टू समेशन i n i z i स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया। 2n की जगह ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी जो है माइनस ई स्क्वायर स्काई साई ओवर के टी है, और इसकी जगह पे 2n की जगह पे हमने ये लिख दिया, 2n की जगह पे ये लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास माइनस 10 है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने 2n को इस 2n की जगह पे ये क्यों लिखा है। असल में ये हमारे पास आयनिक स्ट्रेंथ का फार्मूला है जो बाद में हम जाके देखेंगे। 2n की जगह पे इसको लिखा जा सकता है क्योंकि 2n क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो 2n हमारे पास क्या होता है, 2n हमारे पास होता है n प्लस n, 2n इसके इक्वल होता है n प्लस n, और अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बात करें तो ये n प्लस हो गया, ये n माइनस हो गया। और यहाँ पे यानी पहले क्या लिखा हमने, पहले हमने लिखा कि 2n जो है ये हमारे पास होता है n प्लस n, 2n होता है ना, और अगर ये n प्लस हो ये n माइनस हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि जो z है वो 1 होता है, अगर हम z प्लस स्क्वायर भी लिखते, कोई 1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है ना, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इनटू n प्लस, क्योंकि z 1 का स्क्वायर 1 होता है, z माइनस अगर हो इसका स्क्वायर भी 1 होता है। यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, रह गया n माइनस। तो अब इसको लिख सकते हैं, अगर काफी सारे आए, 2 आइन इस तरह लिखे, अगर ज्यादा सारे आइन हो तो ये, अब समेशन मतलब होता है सम, n1 z1 स्क्वायर प्लस n2 z2 स्क्वायर प्लस n3 z3 स्क्वायर प्लस n4 z4 स्क्वायर। तो हमने यहाँ 2n की जगह पे ये लिख दिया, ये इक्वेशन 6 है। यहाँ n आई है नंबर ऑफ i टाइम्स वैलेंसी ऑफ i। अब चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल साई आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो चार्ज डेंसिटी है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उनको इस तरह रिलेट करना है। ये इक्वेशन जो है ये पॉइसन इक्वेशन है। पॉइसन इक्वेशन की मदद से हमने इनको क्या किया है, हमने इनको रिलेट किया है। पार्शियल स्क्वायर साई और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई और पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई और प्लस पार्शियल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई, ये चार्ज डेंसिटी ओवर डी। यहाँ पे डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यहाँ ई नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी अगर दो आयंस के दरमियान फ्री स्पेस हो तो वो सपोज ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, इनके दरमियान स्पेस हो तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अगर इनके दरमियान सॉल्वेंट हो तो फिर पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को कितना अट्रैक्ट करता है। तो ये दरअसल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट है, यानी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को किस तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके बाद क्योंकि आप यहाँ पे सिंस आयनिक एटमॉस्फेयर इज स्फेरिकल सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि आयनिक एटमॉस्फेयर स्फेरिकल है। अब ये देखें ना, ये एक्स वाई जेड है, ये मतलब है 3D, लेकिन अगर इसको कन्वर्ट करें पोलर कोऑर्डिनेट में तो हमारे पास ये चीज बनी, ये मैथमेटिक्स है। तो इस सारे की जगह पे ये आ गया पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गया, यहाँ पे ये साई जो है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट है, ये चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट है, डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रिकल डेंसिटी की, ये ऊपर हमने यहाँ मालूम की है, ये इलेक्ट्रिकल डेंसिटी की इक्वेशन 6 के जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपने इसमें पुट कर दी, इसके अंदर वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आ गया। और यहाँ पे आप लोग साई के अलावा, इस साई के अलावा ये आपके पास साई है, इस
साई के अलावा बाकी तमाम जो चीजें हैं उनको आप के स्क्वायर पुट कर दें, के स्क्वायर पुट कर दें। हमारे पास क्या बना, के स्क्वायर पुट कर दिया। के स्क्वायर क्या की चीज है, -4 पाई ओवर डी टी स्क्वायर ओवर के टी, और ये सारा ये के स्क्वायर है, ये के स्क्वायर पुट कर दिया तो हमारे पास क्या बना, के स्क्वायर साई। अब यहाँ पे के की सिग्निफिकेंस क्या है, के स्क्वायर हमारे पास है क्या, के स्क्वायर है, ये यहाँ देखिए के स्क्वायर हमारे पास है, ये माइनस माइनस से होगा ना, 4 पाई ई स्क्वायर साई ओवर डी के टी, साई नहीं है, समेशन एन आई जेड आई स्क्वायर, ये हमारे पास है के स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है, ये है के हैज डायमेंशन ऑफ मीटर इनवर्स व्हाइल इट्स रेसिप्रोकल हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो ये के की सिग्निफिकेंस ये है कि 1 ओवर के जो है ना, ये आयनिक एटमॉस्फेयर की स्ट्रेंथ है, थिकनेस है आयनिक एटमॉस्फेयर की। जो भी इसका आंसर आएगा, इसका आंसर हम मालूम कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारे पास पाई 3.14 है, जो ई है ये चार्ज है 1.610 टू -19 कूलम, 1.610 टू -19 कूलम, ये हमारे पास चार्ज है। उसके बाद हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन आई जेड आई स्क्वायर, एन आई है नंबर ऑफ आइथाइन, जेड आई है वैलेंसी ऑफ आइथाइन। तो अगर हमारे पास सपोज हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, मैं पूछता हूँ कि सोडियम क्लोराइड की कोई भी कंसंट्रेशन है, सोडियम क्लोराइड की कुछ भी कंसंट्रेशन है, तो उस आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस कैसे फाइंड करेंगे, यानी सोडियम आयन के गिर्द अगर हमारे पास ये क्लोराइड आयन है, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि सोडियम आयन के गिर्द जो क्लोराइड आयन है वो कहाँ तक आयनिक एटमॉस्फेयर बनाते हैं, यानी इस पॉजिटिव चार्ज का असर कहाँ तक जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज के गिर्द ये जो है इसकी थिकनेस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये थिकनेस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें। लेकिन एक चीज जो यहाँ, बाकी सारी चीज हमें पता है, कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। डी जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट एक्सपोज वाटर है। टी जो है टेम्परेचर है, की बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसकी वैल्यू भी होती है, आप गूगल कर सकते हैं। तो जेड आई जो है सोडियम क्लोराइड है तो इसकी वैलेंसी +1 होगी, या क्लोराइड है तो -1 होगी। एन आई है नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयन कैसे हम फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला भी हम जाके देखेंगे। तो हम लोग इस तरह इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे और जो इसका आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि कितने नैनोमीटर थिकनेस है। के हैज डायमेंशन ऑफ मीटर इनवर्स, अब यार 1 ओवर के जो है, तो के की चूंकि 1 ओवर के जो है वो हमारे पास क्या है, 1 ओवर के हमारे पास लेंथ है, 1 ओवर के लेंथ है। ये हम फाइंड कैसे करेंगे, ये आप लोगों को असाइनमेंट में दे रहा हूँ, इन तमाम चीजों की वैल्यू पुट करें और इनके डायमेंशन निकालें, ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोग निकालें इसके डायमेंशन, कि 1 ओवर के डायमेंशन क्या बनेंगे, 1 ओवर के जो है उसके डायमेंशन लेंथ लेंथ के होंगे, मीटर बनेंगे। जब आप इन तमाम यूनिट्स को लिखेंगे, तमाम यूनिट कैंसिल करके एंड पे आप लोगों के पास मीटर बनेंगे। 1 ओवर के की यूनिट तो मीटर है, तो के की यूनिट क्या होंगे, के की यूनिट ज़ेर है, मीटर इनवर्स होंगे। 1 ओवर के की यूनिट अगर मीटर है तो के की यूनिट क्या होंगे, मीटर इनवर्स होंगे। तो ये थिकनेस देता है आयनिक एटमॉस्फेयर की, और डिस्टेंस ओवर विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ आयन एक्सटेंड्स, और या फिर ये बताता है कि पॉजिटिव आयन कहाँ तक अपना असर रखता है। तो जब हम लोग ये तमाम वैल्यूज जो हैं यहाँ पुट करेंगे तो के स्क्वायर साई आ गया, और जब इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो आंसर आता है वो ये, इसका सोल्यूशन भी आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इक्वेशन को सॉल्व करने से आप लोगों के पास ये आता है, ये इक्वेशन 10 आपके पास आती है कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी। एक, अब यहाँ दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने देखी है, एक ये देखा है कि आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस कैसे फाइंड करते हैं, और दूसरा हम लोगों ने ये देख लिया है कि जो हमारे पास पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पे आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हम इन कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए। तो वैल्यू ऑफ ए एंड बी कैन बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। आप लोगों को पता है कि ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर है, इसके बाहर तक जो डिस्टेंस है जहाँ पे उसका कोई असर नहीं, उसको कहते हैं डिस्टेंस इन्फिनिटी। डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो हमारे पास पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, जीरो, क्योंकि आयनिक एटमॉस्फेयर के बाहर जो है वो हम कहते हैं कि यहाँ कोई असर नहीं होता। तो आप लोग ये वैल्यू पुट करें, आर की जगह इन्फिनिटी पुट करें,
जहां भी आर है वो इन्फिनिटी पुट करें और साई की जगह 0 पुट करें। तो यहाँ पुट करें आप लोग, साई की जगह 0 आ गया, इस आर की जगह इन्फिनिटी पुट, क्या बनेगा, ए ओवर इन्फिनिटी ई रेज़्ड पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस बी ई रेज़्ड पावर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, ये पुट किया। इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 0 आती है। ई रेज़्ड पावर इन्फिनिटी होता है जी इन्फिनिटी, ई रेज़्ड पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। ई रेज़्ड पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ई रेज़्ड पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। ई रेज़्ड पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, वो क्यों 0 होता है, ई रेज़्ड पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 1 ओवर ई रेज़्ड पावर इन्फिनिटी, ई रेज़्ड पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी 0। ये ई रेज़्ड पावर माइनस इन्फिनिटी 0 की इक्वल क्यों होता है वो बता रहा हूँ मैं। ई रेज़्ड पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 1 ओवर ई रेज़्ड पावर इन्फिनिटी, ई रेज़्ड पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, वो देख चुकी है, 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ये पुट कर देंगे, ई रेज़्ड पावर